हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक का विलियन चैप्टर, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो शुरू किया था। तो कल हमने उसमें पढ़ा था कि विलियन क्या होता है और विलियन के कितने भाग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता क्या होती है और विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विलियन की सांद्रता क्या है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक गिलास में दूध है, एक गिलास में नॉर्मल वाटर है और एक गिलास में क्या है, शहद है। ठीक है, या गिलास कह दो या बॉटल कह दो। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे को बुलाकर नॉर्मल पूछूंगी कि बेटा अगर मैं इनमें से किसी एक वाटर को, किसी भी तीनों वाटर को धीरे धीरे या तीनों वाटर को खोल देती हूँ तो कौन सबसे ज्यादा बहेगा, कौन सबसे कम बहेगा या फिर कौन धीरे धीरे बहेगा, तो छोटे से छोटा बच्चा भी यही जवाब देगा कि पानी ज्यादा तेजी से बहेगा, दूध उससे थोड़ा कम तेजी से बहेगा और शहद बहुत धीरे धीरे बहेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी विलियन, क्योंकि दूध, पानी और शहद सब के सब क्या थे, विलियन थे, तो कोई भी विलियन कितना पतला है, ठीक है, तो या कितना गाढ़ा है, वही उसकी क्या है, सांद्रता हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ इन तीनों में वाटर की सांद्रता सबसे कम है, ठीक है, उससे ज्यादा किसकी है, थोड़ी सी, उससे थोड़ी ज्यादा है आपकी दूध की और सबसे ज्यादा यहाँ पर किसकी है, शहद की। बच्चे व स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि सांद्रता क्या है। तो सांद्रता आपकी नॉर्मल वे में हम यही कहेंगे कि कोई विलियन कितना पतला है या कितना गाढ़ा है, वो उसकी सांद्रता बन जाती है। ठीक है, तो सांद्रता ज्ञात करने की विलियन चैप्टर के अंदर कितनी विधियां दी गई है, 6 विधियां दी गई है। ठीक है, इनमें से सबसे पहले विधि आपकी आती है विलियन का भार प्रतिशत, दूसरी विधि आती है विलियन का आयतन प्रतिशत, तीसरी विधि आती है विलियन की मोलरता, चौथी आती है विलियन की मोलरता, पांचवी आती है विलियन की फॉर्मलता और छठी आ जाती है विलियन की नॉर्मलता। मैंने अभी बताया आपको कि विलियन की सांद्रता निकालने की कितनी विधियां थी, 6। उनमें से सबसे पहली विधि थी हमारे विलियन का भार प्रतिशत, यानी कि इस विधि के द्वारा हम जब विलियन की सांद्रता निकालेंगे तो किस में निकलेगी, परसेंटेज में निकलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो विलियन हमारे पास होगा वो हमें वेट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना पड़ेगा या वेट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके दिया गया होगा। तो विलियन की भार प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि डेफिनेशन देख लेनी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि 100 ग्राम विलियन में फिक्स कर दी गई है यहाँ पे क्वांटिटी कि 100 ग्राम विलियन के अंदर उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उपस्थित विलय की ग्राम क्या होता है, आपका वेट का ही क्या होती है, सबसे छोटी मात्रा होती है। ठीक है, तो ग्राम में उपस्थित विलय को क्या कहते हैं, विलियन का भार प्रतिशत। तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम क्या है, विलियन है, तो इस 100 ग्राम विलियन के अंदर मैंने कितने ग्राम विलय को घोला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विलियन के 2 पार्ट होते हैं, विलय और विलायक। तो विलायक के अंदर घुलता है और विलय आपका घुल जाता है विलायक के अंदर, और विलायक क्या करता है, घोलता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 100 ग्राम विलियन जो जिसके अंदर मैंने विलय को घोला था, तो 100 ग्राम विलियन के अंदर मैंने कितने ग्राम विलय को घोला है, वो उसकी क्या बन जाता है, भार प्रतिशत। ठीक है, तो विलियन का जो भार प्रतिशत है वो कैसे निकाला जाता है, विलय का भार बटा विलियन का भार। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इसकी फ्रैक्शन लिख के दिखाओ, यानी कि इसका भिन्न लिख के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 4 और फिर कितने हैं, 3। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी 4 थी तो वो नीचे, उसके अंदर 3 आता है तो वो ऊपर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही विलियन के अंदर विलय और विलायक होता है, तो हम विलियन में से मेजर करेंगे कि उसके अंदर हमने कितना विलय घोला है। तो इसीलिए जो हमें विलियन का भार प्रतिशत निकालना है तो वो हो जाएगा विलय का भार बटा विलियन का भार इंटू 100। और इस विधि से जब हम आंसर को निकालेंगे, विलियन की सांद्रता जो निकल के आएगी वो परसेंटेज में आएगी।
और बिल्कुल ऐसे आएगी कि हम कह सकते हैं कि विलय इतने परसेंट है, 100% का इतना परसेंट विलय इसके अंदर हमने घोला था। तो जितना अधिक विलय की मात्रा होगी विलेन के अंदर, वो उतना ही क्या होगा, सांद्र होता चला जाएगा। चलिए विलेन का भार प्रतिशत निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि चीनी के 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। विलयन का क्या ज्ञात करिए, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करते हुए हमने क्या करना है कि उसमें देख लेना है कि विलयन का भार कितना है, उसके अंदर विलय कितना है और विलायक कितना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विलयन का जो भार है वो कितना दिया गया है, 50 ग्राम। ठीक है, जो विलय क्या है आपका, चीनी है, तो इसका भार कितना दिया है हमें, 5 ग्राम। ठीक, अब हमने क्या करना है, पता कैसे चल रहा है कि आपका चीनी विलय है, आप खुद ही देख लीजिए। टोटल विलयन 50 ग्राम है और जो कम मात्रा में होता है किसी भी विलयन के अंदर वो क्या होता है, आपका विलय होता है। तो कम मात्रा में कौन है, चीनी है, विलय की यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो ये क्या हो गया, आपका विलय हो गया। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, इसमें विलयन का भार प्रतिशत निकालना, भार प्रतिशत। तो इसका भार प्रतिशत फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विलय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, तो आपका विलय का भार कितना है, विलय है आपका 5 ग्राम और विलयन कितना है 50, इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 10%। तो ये जो आंसर है ये क्या बता रहा है कि पूरे के पूरे 50 ग्राम विलयन के अंदर 10% क्या है, आपका विलय उपस्थित है। तो वही बात मैं आपको कह रही थी सांद्रता है क्या, सांद्रता है कि किसी विलयन के अंदर कितनी मात्रा में विलय पदार्थ घुला हुआ है, वो उसकी क्या बन जाती है, सांद्रता बन जाती है। तो ये भी एक तरीके से सांद्रता प्रदर्शित करने की क्या है, अच्छी विधि है। ये कब उपयोग की जाती है, जब हमारे पास जो विलयन है उसका मेजरमेंट किसके थ्रू किया गया हो, वेट के थ्रू किया गया हो। ठीक, हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं सांद्रता निकालने की दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या थी, विलयन का आयतन प्रतिशत। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि 100 ml विलयन में उपस्थित ml में विलय की मात्रा को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि हर 100 ml विलयन के अंदर कितने ml मैंने विलय को घोला है वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, विलयन का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या आपका फॉर्मूला बनता है, विलय का आयतन वो भी ml में बटा विलयन का आयतन वो भी ml में इंटू क्या आ जाएगा 100। देखिए इस विधि का यूज हम कब करेंगे, जब हमारे पास जो विलयन है उसका मेजरमेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी कि वॉल्यूम आयतन में मापा गया है विलयन की मात्रा को और विलय की मात्रा को भी, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। और इस मेथड के थ्रू भी हमें आंसर भी किस में मिलता है, परसेंटेज में, कि आपका कितने परसेंट उस विलयन के अंदर विलय घुला हुआ है। तो जितनी अधिक परसेंटेज की मात्रा होगी वो विलयन उतना ही क्या होगा, सांद्र होगा। ठीक है, आयतन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है कि 20 ml एथिल अल्कोहल और 30 ml जल को मिलाकर, ठीक है 20 ml क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल और 30 ml क्या ले लिया जल, उन दोनों को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है और इस विलयन का आपको क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहला फंडा में क्या लगाना है कि आप न्यूमेरिकल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि उसमें विलय क्या है, विलयन क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 20 ml एथिल अल्कोहल है और 30 ml जल है, इन दोनों को मिलाकर विलयन बना होगा ना। ठीक है, तो दैट मीन्स कम क्वांटिटी किसकी है, एथिल अल्कोहल की, और ज्यादा किसकी है, जल की। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने विलय और विलायक की पढ़ी थी, तो ये क्या हो गया, विलय हो गया और ये क्या हो गया आपका विलायक हो गया। ठीक है, तो जो विलय की मात्रा है यहाँ पे
विलय की मात्रा कितनी है, 30 ml है। और जो विलायक की मात्रा है वो कितनी है बच्चे, वो है आपका 20 ml है ये, और ये कितनी है 30 ml। तो अगर मैं टोटल विलयन की मात्रा निकाल देती हूँ तो विलयन क्या होता है, विलयन होता है विलय प्लस विलायक। तो विलय क्या है 20 प्लस विलयन क्या है 30, देन कितना आ गया 50 ml। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, आपका विलयन का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, विलय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, तो विलय का आयतन कितना है, विलय कौन था 20 अपॉन कितना आ जाएगा 50 इंटू 100। कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 2 दूनी 4 होके कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका 100 ml कह दो या फिर ये कह दो कि जो विलयन हमने रेडी किया है जिसके अंदर, जो कि आपका कितना है 50 ml है, उसके अंदर आपका कितना परसेंट यानी कि 40%, 100 में से 40% क्या है आपका एथिल अल्कोहल यानी कि विलय उपस्थित है। तो इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।